जीप की विंडशील्ड पर बारिश की मार पड़ी, जिससे पहले से ही घना जंगल एक घूमते हरे कैनवास में धुंधला हो गया। रौनक ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद थी। उसकी हेडलाइट्स बारिश के बीच क्षणभंगुर सुरंगें बना रही थी। उसे नल्तानी जंगल के रास्ते ये शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए था, खासकर गोधूली के समय। लेकिन टायर फटने और दिन के कम होते दिन के कारण उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। बेवकूफी भरा चक्कर, हाईवे पर ही रुक जाना चाहिए था। जंगल की सड़क मिट्टी की पगडंडी से कुछ ही अधिक ऊंचे ऊंचे पेड़ों से होकर गुजरती थी। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आकाश की ओर झुकती थी। एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छाई हुई थी, जो केवल बारिश की लयबद्ध ढोल की आवाज से टूटती थी। अचानक एक तीखी चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। रौनक ने जोर से ब्रेक मारा। उसका दिल उसकी पसलियों पर जोर से धड़क रहा था। हेडलाइट्स में सड़क के बीच में एक अकेली आकृति खड़ी थी, एक महिला सफेद साड़ी में लिपटी हुई। हेलो, क्या आपको मदद की जरूरत है? महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके चेहरे पर दुख का मुखौटा था। उसकी आंखों में एक अथाह खालीपन था। रौनक की रीढ़ में सिरन दौड़ गई। वो सावधानी से जीप से बाहर निकला और धीरे धीरे उसके पास आया। मैडम, क्या आप खो गई हैं? आप कहाँ जा रही हैं? उसके होंठ फड़फड़ाए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। इसके बजाय उसने कांपती हुई उंगली जंगल के अंदर घने पत्तों के नीचे मुश्किल दिखाई देने वाले रास्ते की ओर इशारा किया। एक अदम्य आग्रह, एक अजीब खिंचाव जिसे वो समझ नहीं सका, ने रौनक को उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर कर दिया। ये पागलपन है, मुझे किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा किया। उसने जीप छोड़ दी और उस महिला के पीछे चला गया। उसके जूते कीचड़ में धंसे हुए थे। हवा में सड़ी हुई पत्तियों की गंध और जंगल की कस्तूरी गंध थी। महिला गीली धरती पर कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ते हुए चुपचाप दृश्यमान होकर आगे बढ़ गई। जैसे जैसे वो गहराई में गए, फुसफुसाहट शुरू हो गई। पहले बेहोश, हवा में सरसराते पत्तों की तरह, लेकिन फिर जोर से बढ़ते हुए, शब्द बनाते हुए, खोई हुई आत्माओं और भूले हुए वादों की सिहरन भरी कहानियां। रौनक लड़खड़ा गया। उसकी हड्डियों में डर समा गया। वह कौन है? क्या कह रहे हो? महिला मुड़ी। उसकी आंखें अचानक आग्रह से भर गई। उसने उसकी बाह पकड़ ली। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। उसने फिर से इशारा किया, इस बार आगे एक साफ जगह की ओर, जहां मुड़े हुए पेड़ों के बीच एक जीर्ण शीर्ण मंदिर खड़ा था। झिझकते हुए रौनक ने एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचकर उसका पीछा किया। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति काई से ढकी हुई और खराब हो चुकी थी, जो दृष्टिहीन आंखों से देख रही थी। फुसफुसाहटें चरम सीमा तक पहुंच गई। उसके चारों ओर घूमती हुई उस पर कुछ ऐसा आरोप लगाने लगी जिसे वो समझ नहीं सका। रौनक घुटनों के बल बैठ गया। एक ठंडा भय उसे सता रहा था। फिर उसने इसे देखा। मूर्ति के आधार पर एक फीका शिलालेख, एक युवा महिला की कहानी, जिसे धोखा दिया गया था, जो इस जंगल में हमेशा के लिए फंस गई थी। मैं समझता हूँ, वो फुसफुसाया। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। आपका दर्द, आपका गुस्सा,
मेरा इरादा हस्तक्षेप करने का नहीं था। मानो उसके शब्दों का जादू टूट गया हो। फुसफुसाहट खत्म हो गई। महिला ने उसके कंधे को छुआ। उसकी आंखों में उदासी की झलक दिखी, फिर धीरे धीरे दूर हो गई, छाया में विलीन हो गई। मंदिर से बाहर निकलते हुए रौनक ने जीप को भोर की हल्की रोशनी में नहाया हुआ पाया। तूफान गुजर चुका था और अपने पीछे एक साफ सुथरी और चमचमाती दुनिया छोड़ गया था। वो चला गया। रात की याद उसकी आत्मा में अंकित हो गई थी। वो जानता था कि उस सफेद लिबास वाली महिला नलतानी वन की संरक्षक और उस मौन पाठ को कभी नहीं भूलेगा जो उसने उसे सिखाया था। अनदेखी का सम्मान करे, क्योंकि जंगल याद रखता है और इसमें भयानक गहराई और अनुग्रह के अप्रत्याशित क्षण दोनों शामिल हो सकते हैं।